हेलो दोस्तों, यूपीएससी विद दिनेश चौधरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम में एक तो आर्ग्यूमेंट हमें किस प्रकार से लिखना है, दूसरा है कि जो 2016 का एक आर्ग्यूमेंट है जिसको हम डिस्कस करेंगे कि मैंने उसको किस प्रकार से लिखा है। तो आपके सामने मैं उसको प्रेजेंट करूंगा कि किस प्रकार से आपको लिखना है। तो सबसे पहले वो टॉपिक हम देख लेंगे कि कौन सा टॉपिक है जो 2016 का है और जिस पे हम आगे चल के डिस्कशन करने वाले हैं। तो मैं आपको टॉपिक पढ़ के बता देता हूँ कि टॉपिक का नाम है इंडिया नीड टू फोकस ऑन इम्पेरिटी क्वालिटी एजुकेशन इंस्टेड ऑफ मियरली इंक्रीजिंग इट्स ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। यानी कि भारत को केवल अपने सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाने की बजाय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये हमारा टॉपिक है, तो इसको अकॉर्डिंगली हम इसके जस्ट बाद देखेंगे। पहले कुछ जनरल चीजें देख लेते हैं आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड कि आर्ग्यूमेंट आपको लिखना किस प्रकार से है। तो सबसे पहले आपको पता है कि आर्ग्यूमेंट को हमको 4 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है इंट्रोडक्शन, उसके बाद फॉर, फिर अगेंस्ट और कंक्लूजन। तो 4 पार्ट हो गए। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पे बात करते हैं कि इंट्रोडक्शन आपको किस प्रकार से लिखना है। तो इंट्रोडक्शन में आपको 3 से 4 पॉइंट आपको लाइनें लिखनी है और जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड आपको इंट्रोड्यूस कर देना उस टॉपिक को। जिस प्रकार से मैंने जो अभी टॉपिक का नाम बोला है मैं आपको इंट्रोड्यूस करके बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको इंट्रोड्यूस करना है। दूसरा है कि फोर में कैसे लिखना है। तो फोर में आपको 5 पॉइंट यानी कि 5 लाइनें लगभग आपको पॉइंट होने चाहिए लिखने हैं और उसको जो भी आपके आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करे उस प्रकार के स्टेटमेंट आपको वहाँ पे लिखने हैं। और उस स्टेटमेंट में किस प्रकार से लिखना है कि जैसे कोई भी उस टॉपिक से रिलेटेड कोई कारण है, इम्पैक्ट है, मेरिट है, तो वो लिख सकते हैं। मल्टीपल डायमेंशन के ऊपर लिख सकते हैं, जैसे सोशल है, इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल है, एनवायरमेंटल है, ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी है। जो भी हमारा सिलेबस है उससे टॉपिक को मल्टी डायमेंशन में कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ना है हमको। उसके बाद है तो इस प्रकार से हमको फोर लिखना है। और अगेंस्ट में आते तो अगेंस्ट में भी आपको 5 पॉइंट लिखने हैं जो आपके अगेंस्ट को फेवर करते हो, इस प्रकार के स्टेटमेंट वहाँ पे आपको लिखने हैं। और इसमें भी आपको रीजन, इम्पैक्ट और मेरिट लिखने हैं। और इसी प्रकार से आप मल्टी डायमेंशन इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इन्वायरमेंटल, इकोनॉमिक रूप से आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से फोर और अगेंस्ट हो गया। इसके बाद हम चलते हैं कंक्लूजन। तो कंक्लूजन आपको लिखते वक्त एक महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखना है कि कंक्लूजन लिखने में आपको एक्सट्रीम स्टेटमेंट अवॉइड करना है। आपको एक जनरल ओपिनियन और बैलेंस ओपिनियन लेकर चलना है, वहाँ पे लिखना है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट को अवॉइड करना है। उसके बाद इसी से रिलेटेड हम जनरल गाइडलाइन देखते हैं कि आर्ग्यूमेंट लिखते समय जनरल गाइडलाइन क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों, जनरल गाइडलाइन में आपको बता देता हूँ कि आपको पॉइंट और हेडिंग लगानी है। उसके बाद उस हेडिंग से रिलेटेड जो भी पॉइंट बनता है उसको एक्सप्लेन करना है। डायरेक्ट पैराग्राफ फॉर्म में नहीं लिखना है, पॉइंट फॉर्म में लिखना है। उसके बाद जो भी पॉइंट लिखते हो उसको लेंथ ही होना चाहिए, रेदर देन जो भी पॉइंट लिखते हो वो शॉर्ट होना चाहिए रेदर देन लेंथ ही नहीं लिखना है, आपको शॉर्ट में लिखना है। उसी क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए। अब कोई वेग स्टेटमेंट नहीं लिखना है वहाँ पे। और जो भी कीवर्ड है, अंडरलाइन इंपोर्टेंट कीवर्ड है, उनको अंडरलाइन कर लेना है आपको इस प्रकार से। और टॉपिक आपको कहाँ से मिलेंगे? तो टॉपिक आपको द हिंदू से मिलेंगे और भी आपको विजन आईएएस के मैगजीन से मिलेंगे। तो जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पे लगता है कि आर्ग्यूमेंट आ सकते हैं, जो न्यूज में रहे हैं, पिछले साल के पेपर को एनालिसिस करके आप इस साल के लिए टॉपिक को फाउंड कर सकते हैं, खोज सकते हैं आराम से। उन टॉपिक को ही केवल तैयार करना है। तो ये हमारा एक जनरल गाइडलाइन हुई कि आपको आर्ग्यूमेंट किस प्रकार से लिखना है। उसके बाद हम आगे चलते हैं कि जो हमारा टॉपिक था, मैंने आपको बताया था कि भारत को केवल अपने सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाने की बजाय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मतलब कि सकल नामांकन अनुपात ही नहीं बढ़ाना है केवल, उसके साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन को भी लेके आना है। इसमें हम पहले उसका इंट्रोडक्शन लिखते हैं कि जैसे अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन
पे एक रिपोर्ट आई है, उसमें लिखा हुआ कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो इंक्रीज ईयर बाय ईयर फ्रॉम प्राइमरी टू हायर लेवल एजुकेशन। तो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो बढ़ रहा है, लेकिन बट इंडिया को इस समय नीड है कि क्वालिटी एजुकेशन लेकर आए जो बच्चों के लिए एक प्रकार से उनके विवेक बढ़ाए, उनके मूल्य बढ़ाए, उनका कौशल बढ़ाए, जीवन जीने का स्किल बढ़ाए उनको, ठीक है, जीवन किस प्रकार से जीते उसके प्रति समझ बढ़ाए उनकी, जो भी नॉलेज है वो प्रैक्टिकली वो यूज कर पाए। इस प्रकार की एजुकेशन लेके आने का एक इंडिया को आवश्यकता है। इस प्रकार से आपको इंट्रोडक्शन बनाना है, जो मैंने बताया था कि इंट्रोडक्शन 3 से 4 लाइन में इस प्रकार से आपको लिखना है। फिर 4 में लिखना है, तो इसके फेवर में कौन कौन से कि भाई हमें क्वालिटी एजुकेशन लेकर आना है, तो इसके फेवर में स्टेटमेंट ये है कि जैसे अमंग विद द क्वालिटी एजुकेशन एग्जाम इट मेक यू अवेयर ऑफ एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, यानी कि क्वालिटी एजुकेशन वो है जो केवल आपको परीक्षा पास करवाना नहीं सिखाती है, बल्कि उसके साथ साथ आपको लाइफ के हर पहलू से अवगत करवाती है। और दैट वाई इन 2012 में जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि जो यूएन है उसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी क्वालिटी एजुकेशन को ऐड किया है। तो ये क्या हुआ, एक रीजन है, ठीक है, मैंने बताया था कि रीजन लिख सकते हैं, इम्पैक्ट लिख सकते हैं, तो ये वाला रीजन मैंने इसके फेवर में लिखा है ताकि मेरा जो भी स्टेटमेंट है वो एक तर्कपूर्ण बने, एक मजबूती प्रदान हो उसको। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि द लीड टू द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी वैल्यू एंड एथिक्स, मतलब कि आपको अगर कोई भी इससे लीड नेतृत्व की क्षमता बढ़ती है, ठीक है, उसमें एक वैल्यू और नीति शास्त्र से रिलेटेड चीजें आती है, जैसे हमारे आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं जो भी, या फिर किसी भी पोस्ट पे जो कर्मचारी होते हैं, या डेली लाइफ में भी इसकी जरूरत पड़ती है, कॉर्पोरेट लाइफ वगैरह हर किसी में, तो आप ये सोच सकते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट है कि सॉलिडेरिटी अमोंग पीपल इंक्रीज अगेंस्ट वार, यानी कि लोगों को एकजुट करने के लिए कि जो वार हो रहे इस समय, क्राइम बढ़ रहे हैं, सोशल मीडिया क्राइम बढ़ रहे हैं, नई नई कोविड जैसी बीमारी आ रही है, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी जैसे थ्रेट आ रहे हैं, तो उसी के लिए हमें एकजुट होने की आवश्यकता है। तो अगर क्वालिटी एजुकेशन होगी तो हम एकजुट रह पाएंगे। और फिर है एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ग्रो विथ क्वालिटी एजुकेशन, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप और एजुकेशन को भी बढ़ाता है हमारा क्वालिटी एजुकेशन। उसके बाद एक और हम इसके 5वां पॉइंट बता दें, अकॉर्डिंग टू द फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी, गुड एजुकेशन इंक्रीज स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस इन चिल्ड्रन, यानी कि जो क्वालिटी एजुकेशन, एक अच्छी शिक्षा होती है, वो इन बच्चों की बौद्धिकता में भी विकास करती है, हमारा महात्मा गांधी का कहना है। इस प्रकार से आप कोटेशन भी एक फेवर में डाल सकते हैं और आपके स्टेटमेंट इससे मजबूत होते हैं। इस प्रकार से आपको लिखना है। उसके बाद मैं अगेंस्ट में बात करता हूँ, तो अगेंस्ट में लैक ऑफ, जैसे कि हम क्वालिटी एजुकेशन की बात तो कर रहे हैं लेकर आने के लिए, लेकिन हमारे पास एक कोई जैसे कुछ चीजें नहीं है। आपको मैं बता देता हूँ कि पहला पॉइंट है कि लैक ऑफ टीचर इन ए मेजर ऑब्स्टेक्ल्स इन क्वालिटी एजुकेशन, लाइक कॉलेज लेवल पे 35% प्रोफेसर की पोस्ट वैकेंट ऑफ हायर एजुकेशन, यानी कि वैकेंट पड़ी हुई है। इसी प्रकार से एक प्राइमरी लेवल पर भी टीचर की कमी है, और उनमें अगर टीचर है तो उनमें उस प्रकार की कौशल नहीं है जो हमारी जो नई शिक्षा नीति 2020 में आई है उसके अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस दे पाए। तो ये सबसे बड़ी कमी है क्वालिटी एजुकेशन लाने के लिए। इसके अगेंस्ट में इंडिया एजुकेशन सिस्टम पॉलिसी पैरालिसिस ऑल्सो मेक मोस्ट रिफॉर्म प्रोग्राम अनसक्सेसफुल, यानी कि जो भी एजुकेशन सिस्टम में पॉलिसी पैरालिसिस होते हैं, अगर कोई केंद्र प्रायोजित स्कीम होती है तो वो राज्यों में ज्यादातर राज्य उसमें सही से ध्यान नहीं देते, इस कारण वो असफल हो जाती है। उसके बाद है इट्स लैक ऑफ क्वालिटी इन एजुकेशन बिकॉज द नॉट इवन सिंगल इंडियन यूनिवर्सिटी इन वर्ल्ड टॉप 200 यूनिवर्सिटी, यानी 200 यूनिवर्सिटी का जो इंडेक्स जारी होता है उसमें, मतलब एक क्वालिटी एजुकेशन के लिए इंडेक्स जारी होता है, इसमें 200 यूनिवर्सिटी में इंडिया की कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है। इस प्रकार की हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं है। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी हैव हक बजट शॉर्टफॉल कंपेयर टू द ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, यानी कोई कॉलेज ऐसी हैं जिसमें
ज़्यादातर बच्चे भरे पड़े हैं लेकिन वहाँ बजट ही पास नहीं हो रहा है। तो कोई ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे बच्चे कम है लेकिन बजट उनको ज़्यादा मिल रहा है। तो ये एक प्रकार से इनइक्वालिटी है जिसको कम करने की जरूरत है। इसी प्रकार से आप इस अगेंस्ट में भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं। और आपको बता दूं कि उसके बाद आपको एक बैलेंस में कंक्लूजन लिखना है कि आपको कुछ चीज़ों में सेंड करते हुए क्वालिटी एजुकेशन, जैसे 2-3 पॉइंट की हम टीचर को गुणवत्ता बढ़ाना होगा, ठीक है। क्वालिटी एजुकेशन जो और नई शिक्षा नीति है उसके अनुसार हमें थोड़ा सा इस प्रकार से एजुकेशन में चेंज करते हुए इंडिया को जो नीड है क्वालिटी एजुकेशन की वो आसानी से लाई जा सकती है। इस प्रकार से हमको एक बैलेंस व्यू यहाँ पे देना है। तो आप दोस्तों देख सकते हैं कि आप इस प्रकार से एक बेहतर तरीके से आर्ग्यूमेंट लिख सकते हैं। मैंने आपको पहले बता भी दिया कि आर्ग्यूमेंट किस प्रकार से लिखना है, जनरल गाइडलाइन बता दी, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल देकर भी बता दिया कि इस प्रकार से आपको पॉइंट देने हैं, रीजन, इम्पैक्ट वगैरह सब बता दिया। आगे हम इसी प्रकार से आपके लिए टॉपिक लेकर आएंगे। तो आप सभी का धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।